पढ़ाई पढ़ता है, मतलब ग्रेजुएशन करते करते 20-22 साल उम्र हो जाती है। ग्रेजुएशन के बाद वो कहीं क्या करता है, फिर जॉब ट्राई करता है। या अगर किसी का बिजनेस बैकग्राउंड हो, फैमिली बैकग्राउंड में बिजनेस कर रहा हो तो वो बिजनेस देखता है। तो दो चीज़ें खास करके मार्केट में चलते आ रही है, वो बिजनेस और जॉब। तो ज़्यादातर आपको क्या लगता है कि मार्केट में जॉब करता है बंदा या बिजनेस करता है? जॉब ही करते हैं, जॉब 85% लोग जो जॉब करते हैं। ठीक है, जॉब। अब सबसे पहले इस पे जॉब पे बात कर लेंगे कि जॉब जो करता है बंदा, तो उसमें क्या क्या कंडीशन है इस जॉब के लिए, क्या क्या टर्म कंडीशन है, क्या सैलरी है, हाँ, और क्या क्वालिफिकेशन है, हाँ, और क्या क्या कितना डिफिकल्ट है ये करना, ये चीज़ें। अब आप बताइए क्या करते हैं? जॉब करते हैं। आप भी अभी जॉब करते हैं, क्या सैलरी आपकी? 20,000 एवरेज। ठीक है, 20K। आपकी पढ़ाई आई थिंक इंटर ग्रेजुएशन हो गई होगी? हाँ, इंटर है, 12th है। 12th है, ठीक है, 12th की आपकी। ठीक है, 12th तक की पढ़ाई 17 साल से 18 साल तक में हम लोग कंप्लीट करते हैं। मतलब ये मोटा मोटा लगा कि 12-13 साल में पढ़ना होता है। हाँ। तब हम 12 साल की पढ़ाई के बाद हम 20,000 रुपये की जॉब करते हैं। ठीक है, अब ये 20,000 रुपये की जॉब है, तो इसमें कंपनी वाले जिस भी कंपनी में अपन काम करते हैं तो उसमें क्या क्या क्राइटेरिया है, क्या क्या चाहिए, क्या क्या करके देते हैं हम कंपनी के लिए। फॉर एग्जांपल आप अगर थोड़ा सा गहराई से देखेंगे ना, कंपनी कोई भी हो तो बेसिकली वो सेल्स कंपनी होती है। कोई भी प्रोडक्ट वो बनाती है, ठीक है, और वो मार्केट में उसको सेल करती है। और हम जो इस 20,000 रुपये सैलरी के बदले जो टाइम देते हैं वो कितने घंटे का होता है? मिनिमम 8 घंटे का होता है। अगर हम किसी कंपनी में कहीं 10 घंटा, कहीं 12 घंटा भी, ठीक है, मतलब हम 8 घंटा टाइम रोज देते हैं, कम से कम महीने में 30 दिन में 25 दिन, मतलब संडे काट दो अगर तो, ठीक है, 25 दिन 8 घंटे की ड्यूटी देते हैं। तो 25 को अगर मल्टीप्लाई करते हैं 200 घंटा अगर हम कंपनी को दें तो वो हमें उसके बदले 20,000 रुपये सैलरी देती है। ठीक है, अब इस 200 घंटा में हमसे क्या वैल्यू कंपनी लिए, अगर उसको आप ध्यान से देखेंगे ना, तो आप अगर एक महीने में 20,000 रुपये ले रहे हैं कंपनी से, तो कम से कम उसको जो आप वैल्यू दे रहे हैं वो 60,000, मतलब 3 गुना आपकी सैलरी का 3 गुना कमा कर दे रहे हैं उसको। 3 गुना कमा वो हमसे कमा रही है। हाँ, तो कम से कम जो हम वैल्यू देते हैं वो 60,000 रुपये की वैल्यू। ये हर कंपनी का एक अपना उसका डाटा बनाया होता है कि अगर हम आपको 20,000 रुपये सैलरी देते हैं ना, तो आपसे जब तक हम 60,000 रुपये का काम लेंगे ना, तब तक हमारा पूरा मैन्युफैक्चरिंग, पूरा ट्रांसपोर्टेशन, फिर मैनेजमेंट, बहुत सारी चीज़ें, तब तक वो नहीं चल पाएगी। समझ इन चीज़ों को। किसी भी कंपनी के लिए अगर आप काम करते हैं, 20,000 रुपये अगर आप मान लीजिए उसे सैलरी ले रहे हैं और 20,000 का ही काम देंगे, कैसे चलेगी कंपनी? कंपनी घर में कैसे जाएगा? ट्रांसपोर्टेशन खर्चा कहाँ से आएगा? मैन्युफैक्चरिंग खर्चा कहाँ से आएगा? फिर रेंट उसका कहाँ से आएगा? बहुत सारी चीज़ें हैं। तो कुल मिला के बात क्या है कि अगर हम 3 गुना अपने वैल्यू का हमें जो मिल रहा है उसका हम 3 गुना काम करके देते हैं, देन हमें वो सैलरी मिलती है। ओके, फिर इसमें क्या चाहिए? कुछ क्वालिफिकेशन चाहिए। हर कंपनी का अपना अपना मतलब हिसाब किताब होता है। किसी का ग्रेजुएशन चाहिए, किसी का बीटेक चाहिए, किसी में बीटेक चाहिए, बहुत सारी चीज़ें। ठीक है, तो एक लिमिटेड इनकम होती है। अब इस इनकम की क्या वैल्यू है, थोड़ा सा अगर हम इम्प्लीमेंट करके देखेंगे लाइफ में, तो अगर हमारी एज मान लो अभी फॉर एग्जाम्पल 20 साल है, ठीक है, तो ये जो काम है फिजिकल वर्क, चूंकि हम कहीं जॉब करते हैं, फिजिकल वर्क करते हैं, तो अपने लाइफ के कितने उम्र तक, कितने साल तक? 40, 50, 50 साल, 60 साल तो बहुत ज़्यादा ही है। मैक्सिमम 55 तो लास्ट है। 50 साल तक 50 साल आपको मान लीजिए काम करेंगे। अगर आप 30 साल तक कंटिन्यू जॉब करते हैं, तो जॉब से जो हमें सैलरी मिलती है, चाहे वो 50,000 ही क्यों ना मिले, मोस्ट प्रोबेबिलिटी है कि वो खर्च हो जाते हैं। 50,000 रुपये भी अगर हम महीने कमाते हैं ना, तो क्या है कि महंगाई बढ़ती है तो सैलरी बढ़ती है। अगर आज हम 20,000 रुपये महीने कमा रहे हैं तो भी उसके हिसाब से उसके कंपेरिजन में खर्चा भी है, महंगाई भी मार्केट में, तो सेव कर पाना बहुत ही मुश्किल है। ठीक है, तो जॉब में कहीं ना कहीं क्या है, बहुत सारा टर्म कंडीशन है। बेसिकली ये है कि अपने लिए कम, दूसरों के लिए हम ज़्यादा काम करते हैं। अगर हम 60% काम करके देते हैं तो उसका 20% हमें मिलता है। अगर 100 देते हैं तो 30% हमें मिलता है। कंपनी तो चाहती है कम खर्चे में ज़्यादा फायदा हो, बिल्कुल, बिल्कुल। कम लोगों को सैलरी देना पड़े, बिल्कुल, हाँ, कम खर्च हो, इनकम ज़्यादा हो। हर कोई कंपनी अपना मॉडल बना कर रखती है, कम खर्च। सीधी सी बात है, हम किसी को जॉब पे रखेंगे तो क्यों रखेंगे? क्योंकि उसमें हमारा क्या है, स्वार्थ है, और हमारी कुछ मजबूरियां होती हैं जिसके रीजन से हम क्या है कि पहले जॉब ही प्रेफर करते हैं हम, और किसी चीज़ को नहीं देख पाते हैं। मजबूरियां क्या है कि घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अपना खर्चा है, तो जॉब क्या है कि 1 दिन 2 दिन 5 दिन 10 दिन में मिल जाता है और ईजिली मिल जाता है। लेकिन अगर आप थोड़ा ध्यान से, थोड़ा बुद्धिमानी से देखेंगे तो क्या पता लग रहा है इन चीज़ों से कि हम किसी कंपनी के द्वारा यूज किए जा रहे हैं।
बेसिकली अगर कहे तो हमारा हम किसी खून कंपनी चूसा के जा द्वारा रहा है। यूज किए जा रहे हैं, ये चीज है ना कि हम क्या है उसके लिए काम कर रहे हैं, अपने लिए नहीं कर रहे हैं, ठीक है। और लाइफ एक लिमिटेड बन के रह जाती है। अब दूसरा ऑप्शन आता है क्या, जॉब। जॉब हो गया बिजनेस आता है। दूसरा ऑप्शन बिजनेस। अब थोड़ा सा 5 मिनट बिजनेस की चर्चा करेंगे, ये क्या है और कैसे है। इसमें पैसा मोटा है, चलो अगर बहुत बड़ा जॉब बिजनेस है तो लाख 2 लाख 5 लाख 10 लाख 20 लाख कुछ भी आप कमा सकते हैं, ठीक है। लेकिन एक अच्छा खासा बिजनेस डालने के लिए रिक्वायरमेंट क्या क्या है। सबसे पहला चीज दुकान चाहिए। पहला चीज क्या बताया आपने, एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस चाहिए, स्पेस एंड दूसरा एक मोटा रकम, हाँ मोटा रकम जिसको चाहिए। इन्वेस्टमेंट बोल कैपिटल, सकते हैं, कैपिटल कैपिटल बिना कैपिटल के तो स्टार्ट ही नहीं होगा ये। ठीक है। तीसरा इंफ्रास्ट्रक्चर की हमें कहाँ पर किस एरिया में चाहिए, किस एरिया में चाहिए, कैसा वहाँ का माहौल है, वहाँ किस तरीके का दुकान चलेगा, बहुत सारी चीजें, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। नेक्स्ट फिर रिस्क। अब मान लो हम 10 लाख रुपए डाल के मार्केट में बैठ गए किसी भी तरीके का बिजनेस, ठीक है। अब वो चल पाएगा या नहीं चल पाएगा, इन चीजों का भी रिस्क है, ठीक है। कम से कम ये 4-5 चीजें जो हमें कंपलसरी बिजनेस में ये माइंड सेट करके चलना है। डॉक्यूमेंट, लीगल डॉक्यूमेंट वगैरह ये बहुत सारी हाँ, फॉर्मेलिटीज, सरकारी फॉर्मेलिटी है, ठीक है। चलो 5 में फॉर्मेलिटी, गवर्नमेंट फॉर्मेलिटी, ठीक है। 5 चीजें। अब मैक्सिमम 80 से 90% बंदे के पास ये 5 से 10 लाख रुपए का कैपिटल जो है ना, एक्सपीरियंस फिलहाल छाट ही दे या कैपिटल वो अगर पहले रखे तो ये नहीं है, कैपिटल नहीं होती, लोन फोन लेता है, ये नहीं है। अब आप क्या कर सकते हैं, लोन ले सकते हैं, और जरूरी नहीं है कि हर किसी बंदे का लोन पास होता है। उसके लिए भी आपके पास लोन के लिए भी वो क्वालिटी होनी चाहिए, क्योंकि जो हमें बैंक लोन देती है ना वो आपने देखती है कि अगर हम 5 लाख रुपए आपको देंगे तो क्या आप में 5 लाख की वैल्यू है कि हम आपसे बाद में ले सके वापिस। अगर हम खड़े हैं ऐसे, हमारे पास कुछ नहीं है, तो क्या कंपनी दे देगी 5 लाख रुपए लोन? नहीं देगी। उसके लिए वो देखती है कि अगर 5 लाख रुपए हम आपको देते हैं तो आपके अंदर कम से कम 10 लाख की वैल्यू होनी चाहिए, समझ रहे बात को। तो वही पॉसिबल नहीं है। तो ये सारा सब क्या है, एक तरीके से हमारे लिए पास है नहीं, ये हमारे लिए ये क्या है, एक तरीके से चैलेंज है, चैलेंज है, सपना है हमारे लिए, मुश्किल है, मुश्किल है। अब थोड़ा बहुत कोई प्रयास करके, इसीलिए सब लोग बिजनेस नहीं कर पाते। रीजन ये है, रीजन ये है ना। इसलिए पहले क्या है, जॉब भी करते हैं, जो कहीं चले जाते हैं वो डायरी में वो लेकर जॉब चाहिए, वही इजीली मिल जाता है। और थोड़ी सी वही बताया हम कि थोड़ी सी मजबूरी के कारण, मजबूरी क्या है, ये सब सारी चीजें हमारी मजबूरी है, इसके कारण हम किसी के द्वारा यूज किए जाते हैं। किसी कंपनी में हम काम करते हैं, अगर हम 3 गुना दे रहे हैं, उससे हमें कम मिल रहा है, तो बेसिकली वही चीज है। अगर वही काम वही चीज खुद के लिए करें, तो अगर हम मान लीजिए 100 रुपए कमा के लाएंगे मार्केट से, तो 100 रुपए अपने घर में आएगा, सीधी सी बात है। ऐसा तो नहीं 100 रुपए अगर बेनिफिट करके हम मार्केट से लाए तो उसमें 30 रुपए हमें मिलेगा, अगर हम खुद के लिए कर रहे हैं, समझ रहे हैं ना। जिसका अपना दुकान है, जो बेनिफिट है उसका है, सीधी सी बात है। हाँ, जो लॉस है उसका है, वही चीज उसी दुकान पे, वो उसी दुकान पे अगर कोई और मेंबर काम कर रहा है तो उस सैलरी चीज के बदले अगर वो दिन में 100 रुपए कमा के देता है तो उसको दिन का 10 रुपए 5 रुपए 2 रुपए मिलता है, सीधी सी बात है, समझ रहे हैं ना। तो ये सब सारा क्या है कि पहले से किया गया प्लानिंग है। जो बिजनेसमैन है, सेल्फ एम्प्लॉय है, वो पहले से क्या है, ये सारा चीज मार्केट में लगा के बैठता है। अगर जिनके पास ये सब सारी चीजें नहीं है, रिस्क लेने की एबिलिटी नहीं है, 5 से 10 लाख 20 लाख रुपए कैपिटल नहीं है, ये सब सारा चीज एक्सपीरियंस नहीं है, उन्हें डर है, तो उनके लिए क्या ऑप्शन है। यही सब सारी समस्याओं को देखते हुए किसी व्यक्ति ने एक कंसेप्ट लॉन्च किया, जिस कंसेप्ट का नाम है नेटवर्क मार्केटिंग। अब नेटवर्क मार्केटिंग समस्याओं को देखते हुए उन्होंने बोला कि कंज्यूमर कैसे बड़ा बन सकता है, पैसे वाला बन सकता है, वो कैसे समृद्ध हो सकता है। तो उन्होंने कंज्यूमर एम्पावरमेंट अपॉर्चुनिटी का एक कॉन्सेप्ट रेडी करके जिसको मार्केट में लॉन्च किया है, जिसको कुछ लोग समझ लेते हैं, कुछ लोग नहीं समझ पाते हैं। बिल्कुल सही बात है, जिसको हम नेटवर्क मार्केटिंग अब इस नेटवर्क मार्केटिंग में क्या है, NM अगर इसका नाम दें, जो हमारी कंपनी वेस्टीज के नाम से बड़ी हुई, ठीक है। अब इसमें क्या है, ये काम कहती है कि ये सारा चीज जो मैंने यहाँ नोट किया था,
क्या कैपिटल, Capital, इंफ्रास्ट्रक्चर, experience, मैन्युफैक्चरिंग, बहुत सारी चीजें, वो सब हमारा है, वो आप हमारे ऊपर छोड़ दो। हाँ। बस आप क्या करो, कुछ छोटे मोटे कंसेप्ट पे काम करो, मार्केट में निकलो, हाँ। और जो अभी सर ने बताया कि 60% 40% का कुछ कैलकुलेशन, हाँ। वो 60% जो बेनिफिट है हम आपको देंगे, बस आप हमारे लिए ये काम करो। उस काम में क्या है, कुछ बिजनेस प्लान है कि हमें करना क्या है। अब आप अगर किसी जॉब के लिए महीने का 200 घंटा देने को तैयार है, तो यहाँ अगर आप हर 30 दिन में एक घंटा देते हैं नेटवर्क मार्केटिंग के लिए, मतलब 30 दिन में 30 घंटा आप निकाल के देते हैं, तो कहीं जॉब से बेटर रिजल्ट आपको दिखेगा, कहीं जॉब से बेटर आपको पैसा दिखेगा, और कहीं आपका लाइफ स्टाइल चेंज होते हुए दिखेगा, कहीं आपका हेल्थ चेंज होते हुए दिखेगा, और एक मार्केट वैल्यू और एक खुद में जो एक मतलब जिसको हम रिस्पेक्ट कहते हैं, हाँ जिसको हम रिस्पेक्ट कहते हैं, वो मिलते हुए दिखेगा। जॉब हाँ यार, बॉस सुनाते रहता है, हम भी जॉब करते हैं, बॉस का सुनो, मार्केट में सुनो, कस्टमर का सुनो, बहुत सारी चीजें, लेकिन ये एक ऐसा कंसेप्ट है, यहाँ रिस्पेक्ट भी है, पैसा भी है, ठीक है, और एक फन भी है, ग्रोथ भी है लाइफ में, बहुत सारी चीजों को लेके। तो एक बहुत सारा सुंदर कंसेप्ट है जो अभी सर ने कुछ प्लान बताया। तो प्लान में हम मोटा मोटा ये कर सकते हैं, तो हमें मार्केट में क्या करना है, थोड़ा बहुत जॉब और बिजनेस को रिलेट करना है दोनों को, कि हम जॉब क्यों करते हैं, समझाना है हाँ। कि भाई आप ये जो कर रहे हो वहाँ पर क्या कितनी प्रोग्रेस है, और यहाँ पर कम समय में आप क्या पा सकते हैं। Yes. ये दोनों को विजुलाइज कराना, यस दिखाना है इनको। यस यस। जैसे इंडिविजुअल किसी बंदे से बात करते हैं, तो थोड़ा बहुत उनसे पूछ लीजिए कि आप बहुत मतलब- से ऐड में रहते हैं ना जॉब में, अरे मैं तो 1.5 लाख रुपए कमाता हूँ, मेरे लिए प्रोविजन है, इसके आगे तो कोई है नहीं ऐसा बंदा कमाता होगा। तो वही चीज़ें को कंपैरिजन कराने में कि यहाँ पर जॉब से अभी कितना मिल सकता है। आप बड़ी बात है, जैसे आपने बताया कि जो कोई 1.5 लाख रुपए महीने का जॉब में कमाता है, तो जिस बंदे की वैल्यू 1.5 लाख रुपए की है महीने की, तो उससे ज्यादा उसके बारे में जानिए, उसकी वैल्यू ना, वो बहुत सारा पढ़ाई कर रखा होगा, बहुत सारा एक्सपीरियंस होगा उनके पास, Experience होगा। उसके लिए 2 लाख 4 लाख 10 लाख रुपए की जॉब है मार्केट में, लेकिन ऐसे नहीं है ना भाई साहब। हाँ, उसके लिए काफी बहुत सारी पापड़ बेले हैं qualification की उसमें। जरूरत है, बहुत सारा काम करके देना होता है, बहुत सारा आपको मैनेजमेंट देखना है, बहुत सारी चीजें हैं, मानते बात को। लेकिन एक एवरेज लेवल का बंदा जिसके पास बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, बहुत ज्यादा क्वालिफिकेशन नहीं है, बहुत अच्छा कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं है, हैंडलिंग पावर एबिलिटी नहीं है, तो उनके लिए क्या 10,000 15,000 20,000 30,000 रुपए का जॉब है, वही मिलता है, वही 10-20 हज़ार नौकरी मिलती है। वही चीज है ना। अब फिर जब हम जॉब और बिजनेस थोड़ा सा उनको दिखाएंगे कि जॉब हमारे लिए हम किसी के द्वारा कैसे यूज किए जाते हैं, हम कैसे जॉब में एक दूसरे मतलब एक तरीके से समझ लो कि हमारे मेंटलिटी के द्वारा ना एक बना दिया गया है हमारे देश के अंदर, जो है ना, जो एजुकेशन सिस्टम बनाया गया है, वो जॉब माइंडसेट बनाया गया है। पढ़ाई भी वही हाँ, पढ़ाई करो नौकरी मिलेगी, पढ़ाई करो। हाँ, घर वाले भी यही कहते हैं, अच्छी पढ़ाई एक करो तरीके से हम नौकरी गुलाम मिलेगी। हो गए, मेंटली लेवल पे एक तरीके से हम क्या है कि गुलाम हो गए हैं। सारी विदेशी कंपनियां, पता ही है पहले हमारे ऊपर ब्रिटिश सरकार का वो था, उन्होंने कुछ अपना एजुकेशन सिस्टम बनाया और उनको सारा चीज़ पता था कि किस तरीके से लोगों को प्रशिक्षित करे कि माइंडसेट किस लेवल का जाए। वही आप चले जाइए विदेश चले जाइए, वहाँ सारा का सारा क्या है, बिजनेस है, हाँ, वो जॉब कम है जॉब और के कम है। बिजनेस ज़्यादा है। ठीक है, तो ये सब सारा चीज़ आप थोड़ा सा रिलेटेड करके बताएंगे और देन अपना प्लान बताएंगे कि आपको क्या बेनिफिट मिल सकता है। बस काम कुछ नहीं है, हमें दुकान चेंज करना है भाई साहब। क्या करना है हमें? शॉप चेंज कर बस दिया। शॉप चेंज करना है। बहुत सारा चीज डेली लाइफ की चीजें हैं, तेल सर्फ साबुन, फिर खाने की बहुत सारी चीजें, हेल्थ केयर, ब्यूटी केयर, एग्रीकल्चर से रिलेटेड बहुत सारी चीजें, बहुत सारा 300 से ऊपर प्रोडक्ट है वेस्टीज के जो पास, कि हम ले ही रहे थे, जो हम consume कर मार्केट रहे से थे। ले ही रहे हैं। कंसेप्ट बहुत सिंपल है, स्टार्ट करने के लिए कंसेप्ट बहुत सिंपल है। क्या सिंपल है? हमें चेंज द शॉप। क्या करना है हमें? पहला चेंज द शॉप। इस बिजनेस का सबसे बेसिक स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो यही है कि हमें क्या करना, बस और बस दुकान चेंज करनी है। और दुकान चेंज करने में जब वो बंदा इंटरेस्टेड है और क्यों चेंज करनी है उसके पीछे रीजन बताना है। रीजन क्या क्या बताना है? पहला चीज तो भाई साहब, अगर आप साबुन लेने जाते हैं मार्केट में तो वहाँ 30 रुपए का MRP है, तो भाई साहब वो देखेंगे, भले उनको पता हो ये साबुन 30 रुपए का है, लेकिन फिर भी आपको दिखा नहीं लगेंगे यार कितना रुपए का है। 30 रुपए का साबुन है, उसमें 15 रुपए वो ले गया, 15 में भले वो खरीदा हो या 20 में खरीदा हो, तो बहुत सारा कम से कम 40% 30% का बेनिफिट वो ले गया, जो भी हो। ठीक है, तो 30 रुपए का चीज़ है तो 30 रुपए मिलेगी, लेकिन हमारे यहाँ उसी चीज़ पे, उसी प्रोडक्ट पे 10 से लेकर 20% तक आपको डिस्काउंट मिलेगा। दुकान चेंज क्यों करना है वो बताना पहले।
हाँ, क्या रीजन है? रीजन क्या है कि हम मार्केट से चेंज करके देंगे, वो बताना है। तो उसमें क्या है कि हमें क्या है, हर प्रोडक्ट पे 10 से 20% तक, किसी पे 10, किसी पे 15, किसी पे 20 क्या मिलना है, डिस्काउंट मिलना है। अब दूसरी चीज है कि आप लोग जो हमारे वेस्टीज के शॉप से शॉपिंग करते होंगे उनको पता है कि यहाँ ना एक हम वेस्टीज के लिए एक फिक्स और एक रिस्पेक्टेबल कस्टमर है, वहाँ यहाँ हमारी वैल्यू है, हमें पहचाना जाता है। हम एक जो वेस्टीज नाम की शॉप है बस और बस इनका कस्टमर है, तो एक अलग वैल्यू है, एक अलग रिस्पेक्ट है। लेकिन मार्केट में आप कहीं जाते हैं तो पता नहीं, कहीं बंदा कहीं गया, कुछ चीज़ें कई बार उल्टा सीधा, कई बार बहुत सारी चीज़ें जो रिस्पेक्ट और इज्जत के साथ आप यहाँ शॉपिंग करेंगे वो मार्केट में चीज़ें नहीं मिलेगी। छोटी सी बात है, लेकिन अगर थोड़ा अच्छे से देखेंगे ना, कहीं अगर मिस एक्सपीरियंस हो गया तो फिर बातें बड़ी है। समझ रहे बात को? तो क्या है, हम एक इस चीज़ के लिए एक रिस्पेक्टेबल कस्टमर हैं, जो हमें फिक्स कस्टमर, हमारा सारा सिस्टम, मैंने क्या लिया, मेरा एम्प्लॉय आईडी क्या है, सारा कुछ सिस्टम पे नोट होता है और हमारा एक रिकॉर्ड रखा जाता है, हिस्ट्री रखा जाता है कि मैंने किस दिन में क्या लिया, महीने में कितना खर्च किया, क्या क्या सारा कुछ। हाँ, एक सिस्टम वाइज रिकॉर्डिंग, सिस्टम वाइज रिकॉर्ड है इस चीज के शॉप पे, लेकिन अगर मार्केट के शॉप पे नहीं है पॉसिबल। ठीक है। अब दूसरी चीजें क्या होता है ना, कुछ कैशबैक आता है हमारे यहाँ। ठीक है, यहाँ क्या है, कुछ कैशबैक ऑफर है। फिर तीसरी चीज है, अगर 4 महीने तक हम 3000 रुपए का कुछ सामान लेते हैं कंसिस्टेंट रूप से रेगुलर, तो हमको 4 महीने तक लेते हैं तो 5वें महीने का सामान फ्री मिलता है। ठीक है, ये कंटिन्यू लेने का फायदा है, रेगुलर लेने पर। हाँ, रेगुलर लेने पर 5th मंथ में जो है मंथ पर फ्री मिलेगा सामान। ठीक है, 3000 रुपए का ले लो, 3000 रुपए का सामान मिलेगा। मार्केट में मिलती है चीजें, अगर आप एक भी दुकान में सामान लेते हैं ना, केवल जैसे फिक्स कस्टमर होता है ना कि हर दुकानदार का, तो अगर आप 4 महीने तक लेते, 5 महीने देगा फ्री, नहीं देगा, एक साबुन नहीं देगा फ्री, डिस्काउंट नहीं देगा, लेकिन हमारे शॉप पे मिलती है चीजें। फिर चौथी चीज क्या है कि प्योरिटी की गारंटी है। हमारा जो प्योरिटी शुद्धता है, प्योरिटी की वो गारंटी है। ठीक है। अब मार्केट में जो चीजें लेते हैं, लक्स है या लैबुआ है या बहुत सारा प्रोडक्ट है, बहुत सारी चीजें हैं, आटा है, पता नहीं तेल है, जो भी है, कई बार क्या है कि डुप्लीकेटेड चीजें होती है उसमें। जो आजकल जो सरसों का तेल आता है मार्केट में, आपको क्या लगता है वो सरसों से बनाया गया तेल है? नहीं, पूरी तरीके से उसमें 80% केमिकल होता है। ज्यादा सेवन करोगे पेट का डाइजेस्टिव सिस्टम खराब हो जाएगा, धीरे धीरे क्या है, जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी आपके हेल्थ के लिए वो हानिकारक होता है। लेकिन हमारे शॉप पे जो भी सामान है ना, वो एक प्रॉपर रिसर्च के द्वारा बनाया गया है, जो आपको नुकसान नहीं करेगा या ना के बराबर करेगा, ये कह सकते हैं। ठीक है, जब हमारा राइस ब्रान ऑयल है, हेयर ऑयल है, शैम्पू है, बहुत सारी हेल्थ सप्लीमेंट है, और इस तरीके से 300-400 प्रोडक्ट हमारे पास सबका एक प्रॉपर। क्योंकि सीधी सी बात है, कंपनी की जगह आप खुद को रख के देखिए, अगर आपके पास एक लिमिटेड कस्टमर है, एक फैमिली जैसा कस्टमर है, तो उनको आप गलत चीजें नहीं बेच सकते भाई साहब, मानते चीजों को। आप अपने फैमिली को अगर कुछ, आप मान लीजिए फॉर एग्जांपल एक शॉपकीपर है, फैमिली घर से कोई सामान लेने आया, आपको पता है कि घर में ये तेल ना थोड़ा सा D क्लास है, 3rd क्लास है, और ये तेल शुद्ध है, तो घर में क्या देंगे आप? शुद्ध चीज देंगे या अशुद्ध चीज देंगे? बताइए। बढ़िया चीज देंगे। फैमिली मेंबर आया तो बढ़िया चीज देंगे ना, आपको पता है कि ये तेल खराब है, वो तेल क्या है कि दूसरे कस्टमर के लिए, बाहर कस्टमर के लिए है। तो एज इट इज वेस्टीज के पास जितने भी एक कंज्यूमर बेस पूरा एक बायोडाटा बना हुआ, वो क्या उनका फैमिली है। मार्केट ऐसे नहीं है, खुला हुआ मार्केट नहीं है ये कि कोई आया कोई गया। कल को अगर आपको हेल्थ से रिलेटेड कोई चीजें हो जाए तो आप उस पर कंप्लेंट डाल सकते हैं, समझ रहे बात को? तो हर प्रोडक्ट क्या है, एक सिस्टमेटिक तरीका से, एक रिसर्च के तरीका से बनाया गया है। अगर कोई डिफॉल्ट भी दिखता है तो आप इस दुकान पे आकर उसको रिटर्न कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सब कुछ 5-7 बेनिफिट बताना है कंपेयर टू अदर शॉप। मोटा मोटा तो बता ही सकते हैं, मोटा मोटा हम क्या बता सकते हैं? डिस्काउंट बता सकते हैं, कैशबैक बता सकते हैं, ये वाला बेनिफिट बता सकते हैं, और 1-2 शब्दों में ये बता सकते हैं कि हमारे यहाँ जो सामान मिलेगा उसकी प्योरिटी की, शुद्धता की गारंटी रहेगी, आपके हेल्थ को लेके किसी तरीके का कोई इशू नहीं आने वाला है। बिल्कुल, 9 टाइप के इनकम भी मिलती है। हाँ, वो इनकम तो बात पे आएंगे ना, इनकम बात आएंगे, सिंपल ये बहुत कॉमन चीज है, बहुत बेसिक चीज है।
2-4 लाख 10 लाख का भी सपना नहीं दिखाना। जो अगर लड़का 20 साल 22 साल 25 साल का है ना, कई बार क्या है कि मार्केट में बहुत सारी अफवाहें हैं, बहुत सारे नेगेटिव इन्फॉर्मेशन है उनके पास। उस नेगेटिव इन्फॉर्मेशन को रिप्लेस करके अगर आप पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन उसके अंदर डाल पाने में सक्षम होते हैं, देन वो बंदा पॉजिटिव होगा और वो फिर चीजों को समझ पाएगा। नहीं क्योंकि यार तुम यार क्या बातें कर रहे हो, 10 लाख 5 लाख होता है। प्रैक्टिकल लाइफ में देखेंगे, हमारे साथ भी होता है, 10 लाख छोटी छोटी बातें करना। पहले जब वो समझने को तैयार हो जाए बंदा, जब आपको लगे कि इन्फॉर्मेशन अब इसके दिमाग में शूट हो रही है, देन आप 2 लाख 10 लाख कीजिए, 20 लाख 50 लाख कीजिए, फिर वो कंफर्टेबल हो जाएगा चीजों को लेके। हमारे साथ भी हुआ ऐसा। हम कुल मिला के अभी तक में कम से कम 10 अलग अलग नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियों का प्लान देख चुके हैं। फर्स्ट टाइम जो आया था वो 10 लाख 20 लाख से स्टार्ट हो गया, तो मैं लगा यार ये चप्पल पेंट में आया है, 10 लाख 20 लाख की बातें कर रहा, मतलब उतर नहीं पाया गले से बात। लेकिन अगर छोटी छोटी हम बात करेंगे ना थोड़ा सा, तो हो सकता है उतरे। और जब ये उतरना शुरू हो जाए ना, तो फिर वो लाख वाली बातें, फिर वो काउंटर डीसीडी यूसीडी सारा चीज, फिर बड़ा बड़ा चीजें, फिर वो समझने को तैयार हो जाएगा, फिर उसका आंखें खुल जाएगा, नजरिया चेंज हो जाएगा। समझ रहे बात को? उसको ट्रेनिंग में लाइए, ठीक है, उसको बहुत सारा वीडियो अवेलेबल है, वो लिंक भेजिए या अपने ग्रुप में ऐड करवाइए, बहुत सारी चीजें। तो जब वो सीखने को तैयार हो जाए बंदा, जब लगे कि हाँ बंदा लाइन पे आ गया, तो फिर उसको खुले में छोड़ दीजिए, फिर वो टैलेंट हो जाता है आपके जैसे ऐसे ही। तो फिर उसमें नेगेटिव चीजें कुछ नहीं बच जाती है। लेकिन जब हम मार्केट से किसी बंदे को उठाएंगे तो उसमें बहुत सारी नेगेटिव इन्फॉर्मेशन होती है। नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बहुत सारी कुछ कंपनियां आके मार्केट भी खराब की है, पैसे ठगने के मामले में, या इतना पैसा दो ज्वाइनिंग के लिए, या बहुत सारी चीजें। तो इस चक्कर में क्या है कि मार्केट में बहुत सारा नेगेटिव फीडबैक है। लेकिन उनको प्रोसेस भाई समझाना है कि हम आपसे कुछ पैसे नहीं लेते हैं। अगर आपको हम 2000-4000 रुपये खर्च करने बोलते हैं, तो उसके बदले आपको एक लीगल सामान मिलता है जो सामान आप मार्केट से खरीदते हैं। समझ पा रहे सर? तो हो सकता है उसको दुकान चेंज क्यों करा जाए, ये चीजें दिमाग में सेट हो गया। 5 चीजें 7 चीजें अगर आप बताएंगे तो अब क्या हो गया भाई साहब का दुकान चेंज हो गया। क्या हो गया? चेंज हो गया, दुकान चेंज हो गया। शॉप चेंज हो गया। अब आफ्टर दैट फिर अब क्या हो गया? आफ्टर चेंज द शॉप। अब जब वो बंदे का दुकान चेंज हो गया, इन द सेंस उसका एक आईडी बन गया अपने वेस्टेज एप्लीकेशंस पे, वो आके कुछ सामान खरीदा, चाहे वो तेल खरीदे, साबुन खरीदे, हेयर ऑयल खरीदे, शैम्पू खरीदे, या अगर उसको सप्लीमेंट की जरूरत है तो वो खरीदे। अब जब चेंज हो गया तो उनको अब क्या कीजिए, धीरे धीरे मीटिंग में, ठीक है, मतलब एक अच्छा इंफॉर्मेशन जिसको हम ये समझा सके कि हम इस केवल और केवल दुकान चेंज करने के बाद धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप कैसे उसको लाखों से 2 लाख 10 लाख 20 लाख 50 लाख रुपए तक अर्निंग दे सकते हैं। ये कंसेप्ट कैसे काम करता है वो अगर हम समझाने में सफल होते हैं तो बंदा वो लाइन पे आ जाएगा। सारी बात समझ में? जब वो एक पटरी पे चलेगा तो चीजें फिर बाय डिफॉल्ट सही हो जाएगी। ठीक है, मार्केट में बस चेन शॉप करके कंसेप्ट बताना है, बस चेन शॉप के नाम से उसको लाना है अपने मीटिंग में और फिर उसको बताना है कि ये जो हमारा प्लान है वो काम कैसे करता है। ये एक केवल शॉप का चेन का शॉप नहीं है, ये कैसे एक बहुत बड़ा बिजनेस है और बिजनेस का बेसिक क्या है, वो सब सारी चीज़ें आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ मिल जाएगी। बुक के माध्यम से मिल जाएगी, सीडी के माध्यम से मिल जाएगी, वीडियो के माध्यम से मिल जाएगी और हमारे द्वारा जो हमारे सीनियर लीडर हैं उनके द्वारा मिल जाएगी। ठीक है, बात आई समझ में? कुछ आप ऐड करना चाहेंगे, कुछ और बताना चाहेंगे बताइए। प्लान तो आई थिंक आप पुराने बंदे हैं, आपको पता होगा कि भाई साहब अभी आप फर्स्ट टाइम आए हैं या मतलब नहीं पहले भी दोबारा आए थे, यहाँ पहले आए थे आप? अभी बिगिनर है, मतलब अभी समझ तो स्टार्ट हो गया इनका, मतलब आपका आईडी बन गया है? हाँ, आईडी स्टार्ट हो गई। देखिए भाई साहब हम इतना ही कहेंगे क्योंकि एक नए ये भाई साहब पुराने हैं, मेरे को जुड़े हुए हो गया लगभग 1 साल हो गया, लेकिन कोरोना अप डाउन चीज़ें मार्केट बंद है, वो तो अभी कुछ दिन पहले से जब आधे साल भर तो मेरा भी हो गया लगभग हो गया। लेकिन वही है कि मतलब बस आईडी बन गया, लेकिन आप चीज़ों को समझ आईडी बन गई, एक्टिव भी कर लिए बात, लेकिन चीज़ों को सीरियस तरीके से नहीं कर पा रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन अगर आप सीरियस तरीके से आंख खोल के देखेंगे ना तो आपको दिखेगा कि अगर आप 2 साल से 3 साल इसमें अच्छे से टाइम दे देते हैं, जैसे जॉब को देते हैं, रोज 2 घंटा, रोज 1 घंटा, वैल्यू बन जाएगी। मतलब वैल्यू पता है कैसे बनता है? वेस्टेज क्या मांगती है हमसे? समय मांगती है अपना, बस अपना समय लगाओगे तो ये बस आगे जाके बुरी इनकम आएगी, मल्टीप्लाई इनकम देगी। 2 से 3 साल अगर आप टाइम देते हैं, रेगुलर टाइम देते हैं, तो बाय डिफॉल्ट आपके पास जब पैसा आएगा ना, पैसे से हर चीज स्टार्ट होती है। एक अलग एंथुसियाज्म दिखेगा, फिर आपके अंदर एक अलग ऊर्जा दिखेगी,
फिर एक अलग कॉन्फिडेंस आएगा, नॉलेज बढ़ेगी, फिर धीरे धीरे आप लोग कर सकते हैं। आप आने वाले टाइम में सोनू शर्मा बन सकते हैं, एसपी भारत जैसे लीडर बन सकते हैं। आपके अंदर कितना एंथुसियाज्म है करने का, कितना आप मतलब मार्केट से या मतलब मीटिंग से, बुक से, ऑनलाइन माध्यम से कितना इन्फॉर्मेशन आप गेन करना चाहते हैं। फिर अगर आपके अंदर इन्फॉर्मेशन आएगी, आपके अंदर नॉलेज बढ़ेगी, तो आप वो आगे चल के बांट सकते हैं और फिर बाय डिफॉल्ट आपको रास्ता दिखेगा। इधर रास्ता खुल गया, इधर रास्ता खुल गया, बहुत सारी चीज़ें। तो एक बहुत खूबसूरत प्लेटफॉर्म है हमारा ये नेटवर्क मार्केटिंग, ठीक है, जो अनपढ़ बंदा भी स्टार्ट कर सकता है। कोई क्राइटेरिया नहीं है इसको ज्वाइन करने का, इसको करने का, या कुछ भी। हर जगह कहीं ना इसमें कहीं 3 चीज लगाना, तन मन धन लगा दो उसमें बस। हाँ, ज्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा लगाओ। जब ज्यादा होता है तो ज्यादा लगा लो। बस 3 चीज लगाने से होगा ही। एक चीज कोई कहता है मैं टाइम लगा दूं, पैसा नहीं लगाऊं, पैसा लगा दूंगा तो टाइम नहीं लगाऊंगा, तो ऐसे भी नहीं होगा ही। तीनों चीज कंपलसरी है। तो टाइम देना होगा। अब कई बार क्या होता है कि बहुत सारा बंदा जुड़ गया, सिस्टम में जुड़ गया, आईडी बनवा ली, लेकिन काम कुछ नहीं किया, और 1 साल 2 साल के बाद वो मार्केट में फिर नेगेटिव फीडबैक डालता है, या हम जैसे कोई लीडर पहुंचता है उनको बताने के लिए यार किया था मैंने, कुछ नहीं हुआ है। बोलते जब उनका सच्चाई देखेंगे, आप उनका एप्लीकेशन खोल के देखेंगे, दिखेगा कि 0 नेटवर्क है उस बंदे के नीचे, 0 पीवी है, 0 बिजनेस वैल्यू है। क्या दिखेगा? कंपनी फ्री कहीं पैसा मिलता है? बताओ कुछ कहीं नहीं मिलेगा, उसके लिए करना पड़ेगा। अगर कोई ऐसा एक भी बंदा मिल जाए जिसके अंदर अच्छी नेटवर्क है, पीवी बीवी सब कुछ है, बंदा काम कर रहा है और उसके बाद उसके पैसे नहीं आ गए, तो मैं मानूं हर वो नेगेटिव फीडबैक डालने वाला मार्केट में जितना भी बंदा है, अगर आप उनका आईडी चेक करेंगे तो 0 दिखेगा, हर चीज 0 दिखेगा। बस वो ये कहता है कि यार मैंने जुड़ा था लेकिन हुआ कुछ नहीं यार। करोगे तभी होगा ना, करने से होती चीजें, हमें राइट, करने से चीजें होती है। तो ये सब चीजें थोड़ा सा बेसिक लेवल पे कवर करेंगे, और फिर देन जब बंदा समझना तैयार हो जाएगा तो चीज़ आगे बढ़ेगी, इससे गाड़ी बढ़ेगी, ठीक है। तो थोड़ा सा मोटा मोटा बताते हैं कि बिजनेस बहुत जल्दी कैसे बिल्ड होता है, खास करके आपके लिए। आप यंग दिख रहे हैं, देखिए मान लीजिए ये आप यू हैं, ठीक है। आपने क्या करना है, 6 मेंबर को ढूंढना है, चाहे वो दोस्त हो, चाहे वो रिलेटिव हो, चाहे वो मार्केट से रिलेटेड कोई भी जानकार बंदा हो, जो भी हो, जैसे भी हो, ठीक है। 6 बंदे को आपने मार्केट में ढूंढना। 6, ठीक है। पहला मैन ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, पांचवा ये और छठा ये, ठीक है। टोटल हमने क्या करा, 6 लोगों को ढूंढा। भले इस 6 बंदे को ढूंढने के पीछे हमें 36 बंदे से मिलना पड़े, 50 बंदे से मिलना पड़े, या 100 बंदे से मिलना पड़े, कोई मैटर नहीं करता है। आपके दिमाग में ये क्लियर होनी चाहिए कि हमें 6 बंदा ऐसा ढूंढना है जो सीखने को तैयार है, जो थोड़ा सा मानने को तैयार है। वो वाला बंदा नहीं, जो बहुत सारे होते हैं ना, क्या यार ठीक है जो भी है, हो सकता है और थोड़ा सा उसके पीछे टाइम, अगर लगता है कि बंदे में है गट्स है करने का, ऊर्जा है उसके अंदर, कैपेबिलिटी है, थोड़ा सा उनको करने का प्रयास कीजिए। 6 शुद्ध बंदे को ढूंढिए आप, है ना, नहीं 6, ठीक है। और इस 6 बंदे को प्रशिक्षित कीजिए, कैसे? ट्रेनिंग के माध्यम से, यहाँ ले आके, वीडियो के माध्यम से, बुक के माध्यम से, ठीक है। अब अगर फॉर एग्जांपल ये 6 बंदा आपका मिल गया परफेक्ट मार्केट से, चाहे रिलेटिव से, दोस्त यार से, जैसे भी मिले, ठीक है। ये 6 बंदा, अब आप टोटल हो गए, आपको लगा के 7, 6 मेंबर ये, 7 ये, ठीक है। अब ये अगर 6 बंदा मान लो हर मंथ कम से कम, अगर 3-4 मेंबर की फैमिली है ना, तेल, सर्फ, साबुन, शैम्पू सब कुछ मिला के 3,000-4,000 रुपए खर्च महीने का नहीं होता, मैं नहीं मान सकता। आप अलग से क्या लेंगे, चावल लेंगे, दूध लेंगे, दही लेंगे, ये सब चीजें, दाल लेंगे, आई थिंक, ठीक है। बाकी देखो, कपड़े धोने का सर्फ साबुन यहाँ है, नहाने का साबुन यहाँ है, वो भी डिफरेंट टाइप का है, एक ही टाइप का नहीं है। फिर जो हम बॉडी में ऑयल लगाते हैं, सर में ऑयल लगाते हैं, वो यहाँ मिल जाएगा आपको, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हेल्थ से रिलेटेड कुछ दिक्कत होती है तो हमारे लीडर, चाय पत्ती भी है, खाने का तेल है, चाय पत्ती है, खाने का तेल है, हेल्थ से रिलेटेड अगर कोई इशू होती है तो हेल्थ से रिलेटेड सामान है। तो अगर आप फोकस करके कि क्या क्या हमारे लाइफ के यूज की चीजें जो हमारे उस चीज के शॉप पे अवेलेबल है, वो केवल खरीदते हैं ना, तो 3 से 4,000 रुपये महीने का आराम से खर्चा बैठेगा। और वो हर बंदा अगर मान लीजिए फोर्ड के हर बंदा लेता है, तो टोटल कितना हो गया, 24,000 रुपए इस 6 लेग से क्या है, बिजनेस आया। तो मोटा मोटा एक एवरेज कैलकुलेशन है, इसका 10% आपको मिल जाता है, मतलब 2,400 रुपए आपको मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा आपको? 2,400।
फिर इसके पीछे कुछ कुछ ऑफर चलते रहता है। जैसे अभी क्या है, 6 लोग को आप शॉपिंग करवाते हैं तो कुछ 2000 या 2100 कुछ ऐसे ही है, फ्री मिलता है उतना का सामान, कुछ कुछ मोटा मोटा। ये मैं बिजनेस की बात बता रहा हूँ, एक कंसिस्टेंट बिजनेस, ठीक है। ऑफर तो उस टाइम क्या चल रहा है, कई बार कुछ प्रोडक्ट फ्री होता है, कुछ कितने कुछ सामान फ्री होता है, उस समय के हिसाब से गाड़ी खरीद रहा है तो वो आप चेक कर लेंगे, वो शॉप पे भी बता दिया जाएगा आपको, ठीक है। अब ये 6 बंदा अगर 6 को हम प्रशिक्षित करते हैं और वो 6 बंदा 6 को लाने में सक्षम है, तो इनके द्वारा फिर 6 बनाया जाएगा। इनके द्वारा 6 बनाया जाएगा, इनके द्वारा 6, इनके द्वारा 6, इनके द्वारा 6, तो टोटल नीचे वाले लेग में कितने आ जाएगा? 216, 36 आएगा सर इसमें। अच्छा 6 36। और पहले 7 बंदे हैं, पहले 7 हैं, 6 नया नया आया, 342 मेंबर, 6 मेंबर ये हो गया। और अगले में क्या हो जाएगा, अगले स्टेप में ही 42 मेंबर आ जाएगा। और अगर हम हर बंदा 4000 रुपये का सामान लेता है कैलकुलेशन के लिए, तो आई थिंक 42 मल्टीप्लाई 4000 करो, 1,62,000 कुछ आएगा ऐसे कुछ, ठीक है। 42 मेंबर मिल के अगर आप 4,000 रुपये का सामान लेते हैं तो कितना आएगा? 1,62,000 रुपये, ठीक है, ठीक है, 1,62,000। तो इसका लगभग 10% आई थिंक आ जाएगा आपको, निकालने का 1,62,000 का 10%, 216 और ऐड होगा उसमें। 36 गुना में 6 करेंगे तो 216 है ना, तो टोटल मिला के हो जाएगा इसमें 258 बंदा। सभी बंदे 4,000 रुपये का ईमानदारी से अगर शॉपिंग करते हैं तो मल्टीप्लाई अगर 4 के करेंगे तो ये कितना आएगा, ये गुना कर दो, 4 8 32, 3 4 5 20 23, 4 गुना 8 2 10 पे 3 गुना बैठेगा ना, 10,32,000 रुपए का। और जब इसका आप 10% निकालेंगे कितना आएगा सर? 1,32,000। आप तुरंत 5 लाख रुपए गिनेंगे। सिंपल में इसको 6 महीने लगा लो या साल भर लगा लो, 1,32,000 में, या 2 साल लगा लो। सिंपल कैलकुलेशन सर, सिंपल कैलकुलेशन, ठीक है। मोटा मोटा जिसको कहते हैं, जो चीजें फर्स्ट टाइम में एक फ्रेशर को चीजें समझ में आए, गले से उतर पाए, तो वो चीजें। अगर आप इतना भी बता दिए क्या एक शॉप चेंज करने के लिए क्या मतलब वो है बेनिफिट है, वो भी बता दिया और उस बंदे के दिमाग में सेट हो जाए तो उनको इतना तो समझ में आएगा, अगर समझदार होगा तो हाँ यार चेंज करने से कुछ ना कुछ क्या है बेनिफिट तो है। फिर उसके बाद यहाँ क्या है कि एक ऐसा इंडस्ट्री है जहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन मिलती है, लाइफ से रिलेटेड, ठीक है, आपके मतलब ये समझ लो फाइनेंशियल सिस्टम से रिलेटेड, आप कैसे कमा सकते हैं, कैसे खर्च कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें, मतलब एक ग्रूमिंग आएगी आपकी लाइफ में, आपकी फैमिली में, ठीक है। तो जिसको अगर एजुकेशन लेना हो, जो सीखने को उत्सुक रहता है, अगर वो समझ गया कि ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट लाइफ की चीजें सिखाई जाती है, इतना सारा इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे, तो आराम से आएगा, बाय डिफॉल्ट आएगा। तो बहुत सारा चीज ऐसा है यहाँ पे प्लस पॉइंट जो हमें ये कहे कि यार नेटवर्क मार्केटिंग क्यों नहीं ज्वाइन किया था, ये बताओ। मैं 10 चीजें गिना सकता हूँ जो बेनिफिट है। इतनी सर आप बताइए, बहुत सारा मीटिंग ट्रेनिंग अटेंड किए होंगे, कितने सारे लीडर आते हैं, क्या गजब का नॉलेज देते हैं। आप सुनो शर्मा को सुन लीजिए, बिना कुछ लिए वो लोग अपने नीचे वाले बंदों को इतनी बढ़िया नॉलेज देते हैं, इतनी बढ़िया चीजें बताते हैं कि आप कोई भी नहीं बताएगा, अपना बाप भी नहीं बताएगा, बेटा भी नहीं बताएगा। बिल्कुल सर, लाइव मतलब लाख रुपए का इन्फॉर्मेशन फ्री ऑफ कॉस्ट की बात कोई नहीं जाएगी, आप ग्रो कैसे करना है, लाख रुपए का इन्फॉर्मेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है। फिर दूसरी चीज, कौन सा ऐसा इंडस्ट्री है, कौन सा ऐसा सिस्टम है जो जहाँ का लोग, जैसे अगर मैं एक एग्जाम्पल बताऊं ना, किसी कंपनी में आप काम करते हो और कंपनी में अच्छा करते हैं ना, अगर आपको क्या है कि वहाँ प्रमोशन मिल रही है, आपका थोड़ा सा मतलब एप्रिसिएशन हो रहा है, आप कुछ अच्छा कर रहे हैं ना, हो सकता है आपके साथ जो मेंबर काम करे वो आपसे जले, हो सकता है आपको पीछे खींचने का प्रयास करे। लेकिन हमारे इंडस्ट्री में क्या है, क्या खूबसूरत चीजें हैं, यहाँ के लोग एक एक लीडर, एक एक मेंबर आपको हमेशा ऊपर धकेलने का प्रयास करते हैं, आपको ऊपर खींचने का प्रयास करते हैं। यहाँ किसी का ऐसा माइंडसेट नहीं होता कि आप नीचे जाएं, आप निकल जाएं या आप कम कमाएं। हमेशा अगर आप लाख रुपए कमा रहे हैं ना, तो वो आपके लिए इतना करेगा कि आप अगले महीने से कैसे 2 लाख रुपए कमाएं। आप 10,000 कमा रहे हैं तो वो आपके लिए इतना करेगा कि आप पैसे 10,000 को आप 50,000 फिर 50 लाख में कन्वर्ट करें। कहाँ है ये खूबसूरती, कहाँ है, किस इंडस्ट्री में, मेरे को बताइए जरा। हर जगह आपको नेगेटिविटी दिख जाएगी, यार बंदा आगे बढ़ रहा है उसको पीछे खींचो, एग्री विद मी सर, गलत बोल रहा होता है। लेकिन हमारा इंडस्ट्री इतनी खूबसूरत इंडस्ट्री है कि एक एक बंदा आपके लिए सारा कुछ झोंक देता है कि यार करो आपके लिए, समझ रहे चीजों। बहुत सारी खूबसूरत चीजें हैं जो बहुत काफी है ये रीजन बताने के लिए हमें नेटवर्क मार्केटिंग क्यों ज्वाइन करनी चाहिए, सिस्टम में क्यों आना चाहिए। ठीक है, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।
बाकी और किसी को कुछ बोलना है गुड बाकी गुड गुड बता- बहुत बढ़िया